हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेज में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है मैंने इसे अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्वेश्चन, उसमें फ्रैक्शन भी बताया मैंने कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन से सिंपल रहेगा हम उससे पहले फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन से नहीं होगा तो हम वैसे ही सिंपल मेथड से करेंगे, ठीक है, ट्रिकी से। चलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें मेरे प्यार दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन रीडिंग करो। एक वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर, देखो मेरे प्यार दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। हम जो है क्वेश्चन को सिंपल सा हार्ड की ओर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पहले सरल क्वेश्चन है पहले हम उन्हें कवर करेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। जब आपको सिंपल समझ में आएंगे तो हार्ड तो आ ही जाएंगे समझ में, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति का बेस जो है क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़िए फिर रीडिंग करिए आप क्वेश्चन को। एक वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर, अब देखिए प्यार दोस्तों ऐसा होगा ये। एक वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर, यानी कि सी पी दे रखा है उसका, सी पी दे रखा है यहाँ पर 900 रुपये, ठीक है। 12% लाभ दे रखा है इसने यहाँ पर कितना है, 12%, ठीक है। पर बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, यानी कि ये एस पी निकलवा रहा है, ठीक है। अब मैंने प्यार दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो पहले फॉर्मूले से देख समझ लीजिए आप किस तरह से निकलेगा। जो एस पी इक्वल टू होता है आपका, मैंने लिखवाया था आपका, जो एस पी इक्वल टू होता है, यानी कि एस पी होता है आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य है यहाँ आपका, ठीक है ना। तो ये एस पी इक्वल टू होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो या लॉस हो, अपॉन में आएगा आपका ये 100 और इंटू आ जाएगा आपका यहाँ पर ये सी पी, ठीक है। अब देखिए आप इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा क्वेश्चन। तो एस पी इक्वल टू कितना जाएगा आपका ये भाई 100, तो आपका सेम ऐसे ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 12% लाभ हो रहा है तो प्लस के, यानी कि 100 में क्या करना है आपको, ये ऐड करना है, ठीक है ना। और लॉस होगा तो आपको 100 में से माइनस करना, अपॉन में ये 100 आ जाएगा। और इंटू सी पी कितना दे रखा है आपको 900, ठीक है ना। 20 से ये आपका 20 कैंसिल हो जाएगा। तो एस पी इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ आपका 112 गुणा 9, यानी कि इसके जब मल्टीप्लाई कराओगे आप, 9 दूनी 18 का हाथ से लगा 1, 9 एक 9 10 10 से 0 हाथ से लगा 1, 9 एक 9 1 10, यानी कि ये आ गया तुम्हारे 1008 रुपये, ठीक है ना। ये 1008 रुपये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए प्यार दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। तो यही एकदम, इसमें तो देखो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप पहले इसे लिखोगे, सी पी इतना दे रखा है, प्रॉफिट इतना दे रखा है, एस पी इतना दे रखा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बस, ठीक है। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए क्या इसकी बेस क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना और क्या ये बना है हमें, ठीक है। तो जो एस पी है आपका ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर, सही है। अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, देखो एस पी में ध्यान रखना 100 हमेशा नीचे रहता है और सी पी में आपका 100 ऊपर रहता है, चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करेंगे इसे। तो जो एस पी निकलवा रहा है आपका, ठीक है ना। तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 900 रुपये का, एक वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो 900 का 12% लाभ है, यानी कि 100 में ऐड कर दो आप तो 112 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों 100, 20 से 20 कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर 112 के 9 गुणा करा दो, 9 दूनी 18 का हासिल लगा 1, 9 एक 9 और 1 हासिल का 10 का जो हासिल लगा 9 और 9 और 1 10, ठीक है ना। ये आ गया आपका 1008 रुपये। देखो ये एक लाइन में आंसर आ गया इसका ये, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना, आप ये बस आप ध्यान रखना है यहाँ पर जो एस पी में हमारा 100 जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि हर में होता है। चाहे आप अगर प्रॉफिट होगा तो आप 100 में क्या करोगे प्लस कर दोगे, लॉस होगा तो आपको माइनस करना 100 में से, ठीक है, जो भी डिजिट आपकी प्रॉफिट या लॉस की हो, सही है। और सी पी में आपका 100 जो है वो ऊपर रहता है हमेशा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे बेसिकली तरीके से करेंगे समझ कर, ठीक है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, ठीक है। चलिए लिखते रहो। अब जो भी स्टेटमेंट है आपको गिवन है पहले बोल लीजिए। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, यानी कि उसने जो सेलिंग जो आपको कॉस्ट प्राइस है उसका ये दे रखा है आपको 500 रुपये का, ठीक है ना। खरीदी है यानी क्रय कराई है, उसने वस्तु को क्रय कराया, ठीक है। 600 रुपये में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है उसने 600 रुपये में बेच दिया। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ याद कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, प्रॉफिट कब होता है आपको जब एस पी जो है आपका किससे ग्रेटर होगा, सी पी से, ठीक है। तो एस पी आपका यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है सी पी से है। तो प्रॉफिट कितना होता है आपको यहाँ पर ये एस पी माइनस सी पी होता है। तो 600 माइनस के 500 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 100 रुपीज़। ये आपको इस तरह से एग्जाम टाइम में नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मेरे प्यार दोस्तों। यहाँ पर इस सौदे में कुल लाभ कितना हो जाएगा आपको, जो टोटल लाभ होगा वो 100 रुपये का होगा। प्रतिशत लाभ का मैंने देखो फॉर्मूला लिखवाया था, प्रतिशत लाभ इक्वल टू जो होता है ये पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है।
देखो प्रतिशत लाभ हो या हानि हो हमेशा CP फाइंड होता है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ यहाँ पर आप क्या लिखोगे, P कितना है आपका यहाँ पर, ये 100 है, और CP आपका कितना है 500 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 5 2 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो ये जो बताया था मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए करा है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना है P% इक्वल टू ये लिखना है इतना, ये ठीक है। ये लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरे प्यार दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि किसी वस्तु का CP यानी कि क्रय मूल्य 500 रुपये तथा लॉस यानी कि हानि जो है 20% हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ आपको गिवन है, एक तो CP है जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है हमारा, ठीक है, 500 रुपीज़ दे रखा है आपको, और उस पर लेस जो हो रहा है आपको 20% का लेस होता है, ठीक है उससे। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है ये, यानी कि SP ज्ञात करना है आपको। तो देखो मैं 2 टाइप से बताया था आपको, पहले ही बता चुका हूँ मैं। या देखो पहले आप जो सिंपल तरीका हमारा उसी तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो CP जो है आपको दे रखा है यहाँ पर, जो गिवन है पहले उसे लिख लीजिए आप 500 रुपीज़। लॉस कितना हो रहा है आपको यहाँ पर, हो रहा है 20% का, ठीक है। तो ये SP आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ पर SP इक्वल टू क्या होता है आपका, तो यहाँ पर होता है मेरे भाइयों 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या लॉस % होता है अपॉन में 100 इंटू CP, ठीक है। अब SP इक्वल टू कितना जाएगा, अब यहाँ पर देखो लॉस क्या हो रहा है हमारा 20% लॉस हो रहा, तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन लेंगे, देखो अगर प्रॉफिट होगा तो आपको यहाँ प्लस लेना है, ठीक है। तो आपको 100 में जो % दे रखा होगा प्रॉफिट या लॉस का, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो आपको 100 में ऐड करना है, लॉस है तो आपको 100 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 100 लॉस कितना हो रहा है 20% का माइनस के 20/100, CP कितना आपका 500। तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा आपका यहाँ से 80/, आ जाएगा ये 100 इंटू 500, ठीक है। 20 से आप 20 कैंसिल कर लीजिए। तो सेलिंग प्राइस जो है आपका आ चुका है यहाँ पर 500, 5 8 जा 40 रुपीज़ जो है उसका क्या होगा वहाँ पर, ये सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि विक्रय मूल्य होगा हमारा, सही है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, मैंने क्या बताया था, देखो SP जब आप फाइंड करोगे CP आपको गिवन हो, CP आपको गिवन है 500, ठीक है। तो जो आपका 100 है वो हमेशा जो है इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो अपॉन में रहता है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में रहता है। अब यहाँ पर कितना हो रहा है लॉस आपको 20% का, 100 में से माइनस कर लो तो 80/, कितना आ गया 100, 20 से 20 कैंसिल कर लो, अब यहाँ पर जाएगा आपका ये 400। बस एक ही लाइन देखो 2 सेकंडों में आंसर आ गया आपका ये, ठीक है। तो आपको ये वाली जो कंडीशन बताई मैंने, ये इस ट्रिक का यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। अब किस तरह से आया है ये आपको देखो बेसिकली ये बता चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। तो आप ज़रा प्रॉपर तरीके से ये ध्यान करिए, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं कैसे नहीं करने हैं ये, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो है CP ज्ञात करना है, ठीक है। तो रीडिंग करिए पहले आप क्वेश्चन की। यदि किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचकर, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है आपका यहाँ पर ये है 2500 रुपये में बेचकर 25% क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25% का, ठीक है। तो उस वस्तु का CP ज्ञात कीजिए। अब CP कैसे फाइंड करोगे, मैंने CP वाला भी आपको कंडीशन बताई। तो CP इक्वल टू जो होता है आपका 100 होता है आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि और इंटू SP, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे फाइंड कर लो आप, तो CP फाइंड करना है ना आपको, तो 100 में कितना जाएगा आपका 100। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट हो रहा है तो ये 100 में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस के 25 इंटू CP कितना, SP कितना दे रहा आपको ये 2500। तो CP आ जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों 100 ये हो जाएगा 125 गुणा 2500 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए 25 ही का ना, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो आपका CP आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गया है आपका 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, ठीक है। अब तो इसे शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों इसकी। अब देखो आपको CP ज्ञान जो है आपको फाइंड करना है, 2500 रुपये आपको जो है विक्रय मूल्य दे रखा, इस पर जो है इसे 25% का क्या होता है लाभ होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था CP में हमेशा तुम्हारा 100 जो है नॉमिनेटर में रहेगा, और अपन में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो वो आप अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको देखो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो 100 में क्या करोगे ऐड करोगे 125, लॉस होता तो आप 100 में से माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या सोल्व कर लो इसे आप, 25 ही करना 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ चुका है देखो, ये 20 और 100 की मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2000 रुपीज़, ठीक है।
तो ये 2 सेकंडों में आंसर आ चुका आपका ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का है ये, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर, सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको यहाँ पर 4500, तो सेलिंग प्राइस लिख लीजिए आप 4500 रुपये। बेचने पर लॉस कितना हो रहा है आपको यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि CP, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर जो मतलब सिंपल बेसिकली तरीके से करना, यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो CP इक्वल टू दे रखा आपको 4500 गुणा कितने परसेंट का लॉस हो रहा है यहाँ पर 110 का और 10% का, ठीक है। तो 100 आपका कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखो लॉस हो रहा है आपको, तो 100 में से माइनस कर लो 10, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 90, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 9 पंजे 45 यानी कि 50 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो CP कितना जाएगा आपका यहाँ पर, यह जाएगा 5000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरे प्यार दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 630 रुपये में 12 यानी कि 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो किस तरह से करेंगे हम सोल्व। अगर आप जैसे मैंने बताया था पहले पॉइंटों में आइए तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसे कन्वर्ट करके करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे आप, तो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रैक्शन से करते हैं इसे, ठीक है। तो 12.5 है, आप इसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 12 पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाओ, नीचे कितना जाएगा 10 आ जाएगा। परसेंटेज साइन हटेगा तो ये भी 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10 यानी कि 1 1 1 रिमेंडर 1, 4 2 जा 8 आ गया। तो ये आपका जो 1/8 है, 12.5% को हमने कन्वर्ट कर लिया, 1/8 आ गया मेरे प्यार दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये, अब क्वेश्चन रीडिंग करो आप दोबारा। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 1 होगा। CP आपका ये 8 होगा यहाँ पर ये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका, सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 9 रुपीज़ होगा, जब भी तो आपको प्रॉफिट होगा। जब तो ये बोल रहा है 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ हो रहा है ना 12.5 का, 630 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे। ये SP आ गया आपका 9, CP आपका 8 है, और P प्रॉफिट कितना आपका 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर CP फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 9 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये 630 रुपीज़ के। तो यहाँ से 1 यूनिट फाइंड करोगे तो यह जाएगा 9 सत्ते 63 यानी कि 70 रुपीज़ आ गया यहाँ पर। अब CP फाइंड करना आपको, तो CP की क्या करेंगे आप 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 इंटू 70, तो 8 कितना जाएगा ये CP इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 7 जा 56, सही है। 560 रुपये आ गया है यहाँ पर। जो यहाँ पर ये होता है ना, ठीक है ना, 70 इसकी इससे मल्टीप्लाई करा दी, देखो हमने CP यही तो आपका ये, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दी, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1470 रुपये में 16.2% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो जैसे यहाँ पर ये आपको ये परसेंटेज दे रखी है, ये 16 और 2/3%, तो आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे हम 16 और 2/3% को, ठीक है। तो 16 3 48, हम इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होती है इसकी वैल्यू, यहाँ पर ये ऐड हो जाती है जो भी डेट होती है, ठीक है। 16 3 48 सर 50/3% साइन है, नीचे कितना जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 100 जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो ये आपका जो आ गया रिमेन 1 1 जा 1, यहाँ पर 3 2 जा 6, तो ठीक है। 16 और 2/3% को आप ये लिख सकते हो 1/6 लिख सकते हो मेरे सारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लाभ हो रहा है यहाँ पर 74 रुपये में 16.2% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है ये बिल्कुल सेम उसी मेथड पे है जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, आपको 1 हो रहा है, और CP क्या है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा CP आपका 6, ठीक है। और SP कितना होगा आपका, प्रॉफिट कब होगा जब आप इसे ऐड करोगे, ठीक है। 6 और 1 7, जब आप किसी वस्तु को प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 हो रहा है, CP आपका 6 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 7 ही तो होगा, जब माइनस करोगे तो आप 1 का प्रॉफिट आता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखो ये 7 है, अब करो सॉल्व। तो ये 7 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1470 रुपीज़, ठीक है ना। बेच रहे आना ये सेलिंग प्राइस तो आ गया आपका ये 7 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है ये 1470 रुपये में 16.2% के लाभ पर बेची गई, बेच रहा नहीं ये, तो ये क्या आपका SP है ये। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लो आप, यहाँ से कैंसिल कर लो, 7 दूनी 14, 7 दिन 210 आ गया ये आपका 1 यूनिट, ठीक है। तो निकल बार फाइंड क्या रहा है ये आपका CP कितना आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 × 210, तो यह आ जाएगा आपका
600 1260 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ आपका, ठीक है ना। यह आ चुका आपका CP, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, 1260 आपका ये आंसर आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन सही तरीके से आपके समझ आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, विराम वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं प्यार दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो अगर कोई मैथ में वीक है तो वो हमारे चैनल से तैयारी करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बेसिकली और प्रॉपर तरीके से डीपली बताई जाती है। एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करा जाता है, सही है। चलिए अब रीडिंग करिए क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों जो आपको डेट दे रखी है, फ्रैक्शन ये जो परसेंटेज में है, तो ये आपको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी 1/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये होगा मेरे प्यार दोस्तों प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होगा आपका तो यहाँ पर 6 मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर आपका ये SP होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा आपका। तो CP कितना जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पर कितना हो रहा है अपन का CP आ जाएगा आपका ये 5। 6 में से 1 माइनस करोगे तो आपका ये 5 आ जाएगा, ठीक है CP। अब चलिए करिए बड़ी क्वेश्चन की। और यहाँ पर आपको निकलवा रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत लाभ। तो इसका फॉर्मूला जो होता है P/CP × 100, पर आपको ये एग्जाम टाइम में नहीं करना, बता रहा हूँ मैं। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 1 हो रहा है, CP का हमेशा कितना आपका यहाँ पर 5 है, ये 5 2 या 10, यानी कि 20% का क्या हो रहा होगा यहाँ पर आपको प्रतिशत लाभ हो रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यार दोस्तों उसी टाइप का जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, यानी कि 8 क्वेश्चन कराया था। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 1/3% लाभ पर बेचता है, विराम वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था आपको, आपको जो परसेंटेज में डेट दे रखी है उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। जब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 8 से 24 25/3% साइन हटता है तो हमारा 100 नीचे आ जाता है। 25 की ना 25 चौका 100, 1 1 जा 1/3 4 जा 12, ये आपका आ गया 1/12 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर 8 होल जब 1/3% को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो ये आ गया आपका 1/12 आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपका 1 है और SP होगा आपका 12 और CP कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये प्रॉफिट 1 हो रहा है तो आपका यहाँ पर जाएगा 11, ठीक है। तो CP आपको यहाँ पर 11 आ चुका है। पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू P कितना आपका यहाँ पर 1 है, CP कितना हो जाएगा आपका 11 × 100, ठीक है। तो 100/11 आ गया है ये। तो मेरे प्यार दोस्तों जो आंसर आएगा इसका तो ये आएगा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 9 होल जब 1/, ठीक है 11% आ जाएगा। 11×99 और 100/11, ठीक है ना, ये आ जाएगा। चलिए मेरे प्यार दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये किस तरह से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग करना है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि जो आपका CP है वो किसके इक्वल है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि SP के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो 2 8 16 हो जाएगा, ये 2 7 14, तो 8 CP इक्वल टू आ जाएगा आपका 7 SP, ठीक है। तो CP/SP लिख सकते हो आप यहाँ पर, CP/SP इक्वल टू कितना जाएगा 7/8 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो CP यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया और SP कितना हो गया आपका यहाँ पर 8 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का होगा यहाँ पर आपका 1 होगा, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका SP - CP। प्रॉफिट कब होता है, जब आपका SP जो ग्रेटर होता है CP से, ठीक है। और लॉस कब होता है आपका, ये मैं सारी कंडीशन में आपको बता चुका हूँ। CP - SP यानी कि CP ग्रेटर होगा किससे, SP से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपको सभी छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखनी है, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकलवा रहा है ये। अब जो कोई वस्तु CP यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो आपका 7 है, 7 रुपीज़ का, और सेलिंग प्राइस जो है 8 रुपीज़ का है, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1 का हो गया, तो प्रतिशत लाभ ही निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है P/CP × 100, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये डीपली, ठीक है। तो आपको ये बस मिनटों सेकंडों में करना है आंसर क्वेश्चन ये। तो P कितना आ गया 1/CP कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये 7 है × 100 आ जाएगा ये। तो ये आ गया आपका 100/7, ठीक है।
जब इसे 100/7 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका, तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों 100/7 जब सॉल्व करके लिखोगे आप इसे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 14 होल जा 2/7, ठीक है। 2 4 7 98 और 2 कितना हो जाएगा 100/7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करो, ठीक है। चलिए 2750 जो है क्रय मूल्य है, किसके इक्वल है 2500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए। SP/CP इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 2500 बटे में कितना जाएगा आपका 2750, 0 से 0 ऐसे कर लीजिए। 5 पंजे 25 जाएगा आपका ये, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 ढाई 50 हो जाएगा, ये जाएगा 11 टाइम्स आपका। तो CP अपॉन जो यहाँ पर हाँ SP है यहाँ पर, सॉरी SP/CP इक्वल टू जो आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 10/11 आ जाएगा। SP जो आपका यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 है, CP कितना आपका यहाँ पर ये 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये किस तरह सॉल्व होगा। सॉरी में प्यार दोस्तों यहाँ पर ये देखो 2750 रुपये का जो क्रय मूल्य है यहाँ पर ये, ठीक है ना, यानी कि CP है यहाँ पर, ये है आपका SP, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका CP है, ये SP है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका CP और ये आ गया आपका SP, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है जो CP है कॉस्ट प्राइस है तो वो आपका 10 है। चलो यहाँ लिख लीजिए इस तरह से, CP आ गया आपका 10 और सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पर ये 11, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर आपको, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, प्रतिशत लाभ निकलवा रहा है, ये लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पर CP कितना आपका 10 रुपये है, SP कितना आपका 11 है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो कितना होगा प्रतिशत लाभ निकलेगा, हानि होती। अगर यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो आपका 9 होता तो क्या होता आपका 1 का, पर 1% की हानि होती तो आप हानि प्रतिशत निकाल देते। तो यहाँ पर निकालना आपको प्रतिशत लाभ, तो ये आ जाएगा P/CP कितना आपका 10/100, ठीक है। तो 10 से ये 10 टाइम्स जाएगा, तो जो प्रतिशत लाभ होगा आपको वो होगा 10% का, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा ये बढ़िया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है। यहाँ पर जो 15 वस्तुएं हैं आपकी ये, इसका क्रय मूल्य यानी कि CP 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि SP के बराबर है। तो यहाँ पर ये लाभ या हानि प्रतिशत निकलवा रहा है, तो CP अपॉन जो SP यहाँ पर इसके अपॉन में आ जाएगा 9/15 आ जाएगा। तो CP आपको कितना है यहाँ पर 9 हो गया, SP कितना हो गया आपका यहाँ पर ये 15 हो गया। तो यहाँ पर देखो जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। 15 में से 9 माइनस करोगे तो आपको कितना जाएगा यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए आप, तो ये जाएगा P/CP कितना आपका 9 × 100, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि आ गया आपका 200/3। जब इसे मेरे प्यार दोस्तों सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, आप इसे सॉल्व करोगे 66 होल जा 2/3%, ठीक है। चलिए मेरे प्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यू करिए, ठीक है। मैथ को डेली रिवाइज करिए। आप जो अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे तो आप जो है ये ट्रिक वगैरह सब भूल जाओगे। आप डेली कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस अपनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।